हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर पे, जो पीआईबी और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनसे रिलेटेड जो न्यूज है, स्पेशली जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा का मतलब है थोड़ा जो यूपीएससी लेवल, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए है। तो अच्छे से देखते हुए चलना है और अच्छे समझते हुए चलना है। अच्छा, जो और भी कर लेंगे तो उनको भी बहुत फायदा होगा। जैसे सपोज करो कर लेता है तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सारे। तो योजना वगैरह ये सारी जो कुरुक्षेत्र यहीं से। तो पहला टॉपिक है हमारा भाई, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। उसके लिए ऑल पे क्लिक करके रखें। तो जो आज हम बात करेंगे उनमें से टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा पूर्वोत्तर में हिंदी के खिलाफ जो विरोध और भाषावाद, ये हमारा टॉपिक है। भारत में मानवाधिकारों के संदर्भ में अमेरिकी रिपोर्ट क्या कहती है। जेल आधुनिकीकरण योजना और जो भारतीय जेलों की स्थिति। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, उत्सव पोर्टल, ई डेर दार जो पोर्टल, और साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, हेलिना मिसाइल, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, और जो वनता, कलर ब्लाइंडनेस, और ऑयल बॉन्ड, और वन लाइनर फैक्ट, इन पे बात करेंगे। तो अच्छे से देखते हुए चलना है। सारे यूपीएससी के पर्पज से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलना है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है। पूर्वोत्तर में हिंदी के खिलाफ जो विरोध और जो भाषावाद चर्चा में क्यों है भैया। Recently, the Union Ministry of Education decided to add the Hindi as the compulsory subject to class 10th in the context Northern India. There was the protest in Northern India against the decisions of the central government. क्या कहता है, हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर में जो भारत के संदर्भ में कक्षा 10 के हिंदी में अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया है। अभी क्या था, वहाँ पे हिंदी जो अनिवार्य नहीं थे, कंपलसरी नहीं थे। जो पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, जो उसमें जो हिंदी को कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए कर दिया, कंपलसरी पढ़ोगे। तो केंद्र सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध जो पूर्वोत्तर भारत में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। तो भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस जो इन्होंने डिसीजन लिया है जोड़ने का, इसके लिए उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। वे प्रदर्शन कर रहे हैं कि वे क्यों जोड़ रहे हो। तो हम दोनों पक्षों को देखते हुए चलेंगे, उसका पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एक बैलेंस बना के चलना है, हमें किसी तरफ नहीं जाना कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब ना तो क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। ये गवर्नमेंट है काम में, हमें जो बिल्कुल एक बैलेंस बना के चलना है अपने यूपीएससी के जो स्टूडेंट की तरफ। कोई पॉलिटिक उससे नहीं देखना हमें, कोई एग्जाम कोई भी ये चीजें। तो उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जो कक्षा 10 की जो तक की हिंदी भाषा के लिए अतिरिक्त एवं जो वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित थी। तो ये हमारा भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लोक नीति और जो अधिकारों, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी मेंस के लिए किस तरह क्वेश्चन लिखा जाएगा आंसर। जो यूनिट 5 भारत की विविधता, भारत की डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, ये सरकारी नीतियों और विभिन्न प्रकार के विकास, हस्तक्षेप और जो निर्माण के लिए कारण उत्पन्न विषय है। ये शिक्षा है हमारी यूनिट जो 13 हमारी शिक्षा, और 17 में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न होने वाली शासन विरोधी तत्वों की जो भूमिका, इस पे बात करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों का तर्क, पूर्वोत्तर राज्य का तर्क क्या है। पूर्वोत्तर राज्य में जो सिविल समाज द्वारा दिए जा रहे विरोध के लिए किसी भाषा के लिए थोपने को तर्क दिया जा रहा है। The northern state is the arguments of being the mates of the positions of the civil society impose the particulars the language, कि जबरदस्ती थोप रहे हैं कि भी हमारे पे ये लैंग्वेज जो है ये हमारा बनता नहीं, इस तरह से बोल रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य। इन जो संगठन का ऑर्गेनाइजेशंस का है, these organization argues that the central government should be keep in the mind the respect of culture and the linguistics of the diversity of country। इन संगठनों का तर्क है कि केंद्र सरकार को देश की जो सांस्कृतिक, भाषागत जो विविधता और दृष्टिगत को ध्यान में रखना चाहिए और उसको सम्मान करना चाहिए। जो हमारी कल्चर है, कस्टम का, उसको ध्यान में रखो कि हम वो अपने हिसाब से जो चले तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, अब जो इसके अलावा यह भी तर्क दिया है, जो ये भी तर्क दिया जा रहा है कि राज्यों की जो हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के लिए स्थानीय विद्यार्थियों को हिंदी भाषा विद्यार्थियों को पिछड़ जाएंगे और जो दूरगामी प्रभाव उनके कैरियर पर भी पड़ेगा कि भाई हिंदी भाषा उन्हें आती नहीं। जो फर्स्ट टाइम ये ऐसी लग रहा है,
तो उनसे जो वो पिछड़ जाएंगे, उसका जो इफेक्ट जो पड़ेगा ना उनकी जो उस पर पड़ेगा, दूरगामी जो इफेक्ट जो उनके कैरियर पे पड़ेगा कि आगे नहीं पढ़ पाएंगे, वो बोल रहे हैं। केंद्र सरकार का क्या तर्क है? अब तो ये तो हुआ देखो राज्य का तर्क देखना, हमने राज्य वाला पक्ष देख लिया, अब हमें देखना केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या तर्क है। तो दोनों पक्षों को लेकर चलना, एक बैलेंस जो हमें आंसर राइटिंग के लिए तैयार करना है भाई। तो केंद्र सरकार का तर्क है कि भारत सरकार की राजभाषा है, कि जो भारत सरकार की भाषा है, जो सारी जो भारत की जो राजभाषा है, ये सारे काम इसी में होते हैं। अतः इसमें जो देश की जो आधारभूत शिक्षा जो व्यवस्था जो सम्मिलित किया जाना चाहिए, इसे जो जरूरी है कि भाई आधारभूत जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर, उसमें जो इंक्लूड किया जाना चाहिए। हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा जाए। गैर हिंदी भाषा विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि जो भी जो जिनके पास हिंदी नहीं पढ़ते उनके साथ इस तरह का भेदभाव हो जाएगा, वो पिछड़ सकते हैं बोर्ड से। तो समेकित जो एकीकरण के लिए लक्ष्य को जुड़ा हुआ है कि सबको एक रूपता के लिए ये जरूरी है, सभी का लक्ष्य। तो जो सभी है कि भाई सभी के लिए, तो सभी एक रूपता के लिए बहुत अच्छी है कि इनको भी जोड़ लिया जाए, तो ये सब एक रूपता हो जाएगी। हिंदी भाषा को जानने के पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए किसी हिस्से की प्रतिष्ठिता जो शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने के समर्थ हो सकेंगे, कि वो कहीं भी है, कोई प्रतिष्ठित कितनी फेमस है कि जितने इंस्टीट्यूट से मान ली सपोज को बाहर जाना है या कहीं और काम करना है, मान ली किसी में भी वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर, सपोज वो दिल्ली में, बेंगलोर में, कहीं भी, तो वो अपना एडजस्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हैं वो बोल रहे हैं। कुछ जो क्योंकि कुछ लैंग्वेज होती है सिलेक्टेड लैंग्वेज होती है, तो वो उधर ही होंगी, ये यहाँ पे होंगे, तो ये भाई उसके जो वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं होंगे। तो ये जो इसका तर्क दिया गया है गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का यह भी तर्क दिया गया है कि पूर्वोत्तर में जो हिंदी भाषा को लेकर पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए विशेषकर भारत के साथ साथ जो सांस्कृतिक सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। जिसमें जो भाषावाद, लैंग्वेजिज्म, भाषावाद क्या है? भाषावाद भाषा के आधार पर सामूहिकरण की जो भावना को भाषावाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष भाषा को बोलने वाले लोग संगठित के रूप में जो भाषा का आधार पर स्वयं को अलग दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ जो सपोज करो एक ही भाषा को बोलते हैं, तो वो अपने आप को कि अपने आप को सुपीरियर इस तरह से अलग दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस तरह जैसे संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, हमारे प्रावधान क्या है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए हिंदी को राजभाषा जो संक्रमण काल के लिए अंग्रेजी भाषा को संवैधानिक रूप में अपनाया था। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए देश की जो प्रमुख भाषाओं को संविधान की जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा को संबंधित प्रावधान है जितने भी हैं। राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित विषय पर जो परामर्श देने के लिए एक राजभाषा का नियुक्ति की अधिकार दिया गया है। संविधान के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु जो आवश्यक नीति निर्माण करना भी जो केंद्र का कर्तव्य माना गया है। साथ ही जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो संरक्षण की व्यवस्था की गई है। उक्त प्रावधानों के आधार पर श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में 1955 में आयोग की जो राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। वर्ष 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित किया गया। भाषाई नीति में प्रस्तुति को जो अनुरूप परिवर्तन किया गया है। सरकारी सेवाओं में परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किए जाने के लिए हिंदी के क्रमिक विकास का निर्णय लिया गया। साथ ही जो त्रिय भाषा सूत्र को भी अनुशंसा दी गई। ये भाई एक तो हिंदी इंग्लिश हो गई, एक उनके प्रादेशिक लैंग्वेज होगी जो प्रदेश की लैंग्वेज है। ये बात उपयुक्त प्रयासों और जो प्रावधानों के बाद भारत में अभी तक जो एक संपर्क भाषा विकास नहीं हुआ है कि एक भाषा जो कोई भी हो वो नहीं हुआ है, सब अलग अलग है। भाषा का जो भाषावाद का विकास, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, विभिन्न प्रकार के जो भाषा के लिए स्वतंत्र विकास हो, जो भाषा के आधार पर नई राज्य का गठन की मांग के लिए समय समय पर जो आंदोलन करते रहे कि भाई हम यहाँ पे इधर लैंग्वेज सब बोलते हैं, सपोज करो ये कन्नड़ है, ये तमिल है, तो यहाँ पे अलग अलग बना दो, इस तरह का है। 1967 में राज्य भाषा को कानून बनाए जाने के लिए घटी हिंसक घटनाओं में राजभाषा को समिति के प्रतिवेदन के लिए हिंदी का विरोध करने वाले सदस्यों को विचार को ही जो मुखरित किया गया है। इन सदस्यों की आशंका थी कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने से हिंदी का जो साम्राज्यवाद की नींव डलेगी, अन्य जो भाषाओं के लिए अस्मिता और जो संकट जो में पड़ जाएंगे। इस प्रकार के विद्वानों को एक वर्ग दूसरा हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए विरोध में बांग्ला, तेलुगु, तमिल और अन्य समृद्ध भाषाओं को भी अलग समर्थन किया जा रहा है। मैथिली, भोजपुरी,
हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए हिंदी के विरोध में खड़ा किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य भाषाओं के लिए हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ जो द्वंद्व का जो उभरा जा रहा है कि वे हिंदी और जो अंग्रेजी को जो इनके साथ साथ ये है तो मैथिली को करो, ये है संथाली को करो, इस तरह की जो लैंग्वेज है उनको क्या। बच्चा भाषावाद अच्छा है या बुरा है, ये भी देखते हैं भाई, इसके दोनों पहलू देखते हैं। तो किसी भाषा को संरक्षण प्रदान करने उसके विकास के लिए भाषा के आधार पर संगठित होना अच्छा होता है। किसी को अच्छा करो भाई, उसके जो संरक्षण करो, उसमें काम को समझो, ये अच्छा होता है। किंतु जब भाषा के आधार पर नियमित समूह या भाषा के आधार पर दूसरी भाषा को बोलने वाले लोगों को जो भेदभाव किया जाता है तो भाषा नकारात्मक रूप ले जाता है। कि सपोज करो हिंदी बोलते हैं, दूसरे इंग्लिश बोलते हैं या फिर दूसरे कन्नड़ बोलते हैं, तो उसके आधार पर उसके साथ जो भेदभाव किया जाए तो वो देखो वो गलत है। भाषा की विविधता समाज को एक अनूठा लक्षण है, किंतु भाषा आधार पर किसी संकीर्ण भावना, दबाव, गुटों, उद्भव, समाज में मांग तथा राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय एकता को संकट के लिए उत्पन्न कर देते हैं। ये जो है क्या क्या करते हैं भाई, इसकी दबाव के किसी जो राष्ट्रीय एकता की, सपोज करो कुछ बंदे इधर इकट्ठे हो गए एक भाषा के लिए दूसरे के, ठीक है, तो आपस में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, लड़ाई झगड़े की उत्पन्न कर देते हैं। तो भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों में द्वारा जो स्थानिक संकीर्ण मनोवर्ती को बढ़ाया गया है, राजनीति में बढ़ाया गया कि भाई हम तुम्हें इस तरह का स्टेट का दर्जा दिला देंगे, हम ये कर देंगे, आपको ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे, इसमें डाल देंगे। तो ये इस तरह से जो हमारी राजनीति में चलता है। जैसे कि तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 1965 में एक विशालतम भाषा आंदोलन का प्रयोजित किया गया था। 70 के दशक में जो दरमुख भाषा आंदोलन जो पृष्ठभूमि से लड़कर जो राजनीतिक सफलता प्राप्त की इन्होंने। असम में जो असम गण परिषद के लिए गैर असमियों के लिए विरुद्ध जो आंदोलन इसी क्रम में परिवर्ती का परिचालक है। भाषागत राजनीतिक कारण जो भूमिपुत्र की जो धारणा प्रचलन हुआ, संसाधनों के रोजगार के अवसर के प्रादेशिक भाषाओं के लिए भाषा के पक्ष में जो आवंटन और जो भाषा के प्रति जो असहिष्णुता के जो प्रवृत्ति को भाषागत समुदायों ने अलंकृत उत्पन्न कर दिया। महाराष्ट्र में एक राजनीतिक दल ने मलयालम भाषा केरल वासियों एवं कन्नड़ भाषियों और कर्नाटक वासियों का जो विरोध किया और जो कि वर्तमान में पूरे उत्तर भारत में जो बदल चुका है। स्थानीय भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहे हैं। समाधान क्या है भाई इसके लिए? भाषावाद की समस्या निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जिसे जो पहचान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा की समस्या को रोकने के लिए भाषा की राजभाषा को संपर्क में किया जाना और जो समस्या को किए जाने के पर जो गैर हिंदी भाषाई प्रेरित किया जाना चाहिए। इनसे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थान आदान प्रदान के लिए देश के जो विविध प्रादेशिक भाषाओं में सतत संपर्क की जो स्थापना प्रयत्न किया जाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र के ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए कि प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। भाषागत समस्या को राजनीतिक रोकने के लिए राजनीतिक दलों पर जो कठोर प्रतिबंध लगाने चाहिए। भाषा के प्रश्न राजनीतिक स्वार्थों को दूर रखना चाहिए। इससे इस प्रकार के जो विवेकपूर्ण उदारवादी और जो दृष्टिकोण अपनाकर जो भाषावाद की समस्या को दूर किया जा सकता है, किंतु यह प्रयास सामाजिक एवं जो राजनीतिक स्तर पर शुरू होना चाहिए, न कि जो मूलतः संस्थागत या कानूनी रूप पर। जो ठीक है, तो लेट अस प्रैक्टिस करते हैं भी, देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा भारत में जो मानवाधिकारों के संदर्भ में अमेरिकी रिपोर्ट क्या कहती है। जो भारत में जो अधिकार है मानवाधिकार, तो इसके जो क्या हमारे क्या कहते हैं। रिसेंटली द रिपोर्ट्स हैज बीन द रिलीज द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन ऑफ इन इंडिया। हाल ही में जो अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत में जो मानवाधिकारों की जो स्थिति को एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या किया है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना करंट इवेंट्स रिलेटेड जो लोक नीति आधारित मुद्दे और पब्लिक पॉलिसी राइट इशूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जीएस पेपर 2 में आएगा यूनिट 1 जो भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार विकास विशेषताएं संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान बुनियादी संरचना। यूनिट 20 में आएगा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मंच उनकी जो संरचना और जो अधिदेश। प्रमुख बिंदु क्या है इसमें भाई, मेन पॉइंट क्या है। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में अमेरिकी जो विदेश विभाग द्वारा जो प्रत्येक वर्ष जो अमेरिकी संसद कांग्रेस में प्रस्तुत की जाती है, जिसमें विश्व के प्रमुख देश में जो मानवाधिकार की वस्तु का आकलन किया जाता है। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या क्या है।
इस रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए संरक्षित किया गया है, किंतु इनके अधिकारों के बावजूद उन्हें धरातल पर इनका जो उल्लंघन हो रहा है। अधिकार तो दे दिए हैं लेकिन उनका जो उल्लंघन हो रहा है, अमेरिका की इसकी रिपोर्ट बोल रही है। रिपोर्ट के अनुसार जो मामले में उस स्थिति को गंभीर हो जाते हैं जबकि जो सरकारी तंत्र में इसका जो उल्लंघन किया जाता है, बल्कि न्यायालयिक कोर्ट द्वारा इस जो संबंध में मिलने वाले जो संरक्षण को संसाधनों के अभाव में जो विलंबित हो जाता है। रिपोर्ट के एक विशेष रूप के पुलिस गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक 10 में से लगभग 6 मामले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे की निर्धारित अवधि के अनुसार जो भीतर निकटवर्ती न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता कि ठीक है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारा ये कहता है कि उन्हें 24 घंटे में जो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे किया नहीं जाता। तो ये जो रिपोर्ट में मीडिया की जो भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया विगत कुछ वर्षों में जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बजाय जो सरकार के समर्थन में विपक्ष की आलोचना के रूप में उभरा, कि ये जो है कि चौथे स्तंभ के रूप में नहीं उभर के जो क्या उसमें जो विपक्ष की आलोचना करेगा और जो सरकार के जो गवर्नमेंट है उसकी जो सपोर्ट करेगा, ये बोला गया। सरकारी तंत्र द्वारा न केवल जो मीडिया का प्रयोग अपनी विचारधारा एक पक्षीय समर्थन किया जा रहा है, बल्कि जो सरकारी विरोधी स्वरों को दबाने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, कि जो सरकारी विरोध है, जो सरकार के विरोध में बोलेगा उसको मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए कहा गया, पिछले किसान आंदोलन के दौरान कृषि कानूनों का विरोध करने वाले बड़े पत्रकारों के लिए बैंक खाते को बिना किसी तार्किक आधारों के प्रतिबंध कर दिया गया, कि जो उन्हें बताया ही नहीं, उनके जो ये खाते जो है बैंक खाते वो जो बंद कर दिए गए। रिपोर्ट में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी उल्लेख किया गया, जिसमें जो सत्तारूढ़ दल की जो कथित विरोध करने के कारण विदेश योगदान विनिमय अधिनियम के तहत जो प्रतिबंध कर दिया गया है। भारत सरकार का पक्ष, भारत सरकार क्या कहती है भाई, हालांकि अब तक जो भारत सरकार की ओर से इस रिपोर्ट में कोई आधारित टिप्पणी नहीं की गई है, किंतु इस प्रकार की रिपोर्ट पूर्व में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही है। वर्ष 2020 के में जारी इस प्रकार की रिपोर्ट में संदर्भ में भारत को विदेश मंत्रालय के आधिक तौर पर उसका जो खंडन किया गया था। मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि विदेश विभाग द्वारा किस प्रकार के जो रिपोर्ट वस्तुस्थिति का आकलन नहीं किया जा गया, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट तैयार किया गया वो उसी को बात बोल दिया गया। साथ ही जो सरकार ने कहा कि भारत के मानवाधिकारों संरक्षण के लिए केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग कार्यरत है, वह प्रत्येक संसद एवं विधानमंडल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस आयोग द्वारा व्यवहारिक धरातल पर जो मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का आकलन करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिस पर जो विधायिका के समग्र रूप से चर्चा होती है। डिड यू नो एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, यह है स्थापना 1961 ब्रिटेन में। उद्देश्य जो मानव मूल्यों एवं जो मानवीय स्वतंत्रता को बचाने के लिए, विभेद मिटाने के लिए, शोध एवं जो प्रतिशोध करने के तहत जो मानवाधिकार के लिए लड़ने के लिए, तो ये है संस्था। Amnesty International International Voluntary Organization Establishment 1961 UK purpose the research of the resistance to the protect of human values and human liberties of the elements of the discriminations of fights of the human rights of kinds। नेक्स्ट 2020 ये क्वेश्चन आया हुआ है भी, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मूल अधिकारों के अतिरिक्त जो भारत के जो संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग के जो अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1960 सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। तो उद्देश्य का भारत के राजनीति की निधि नहीं दे सकता, तो मूल कर्तव्य कौन सा सही है, केवल एक, केवल एक, दो और डी हमारा 1, 3। तो इसमें कौन सा ठीक है भाई ये बताना। तो इसमें हमारा जो आंसर नंबर डी 1 और 3 जो हमारा उद्देश्य को भी इफेक्ट करते हैं, प्रतिबंध करते हैं, दूसरे को और तीसरा, तो इसमें तीनों ही ठीक है हमारे। और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। ये गृह युद्धों के शरणार्थियों के लिए मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का जो अभिकरण है और विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन, अति निर्धन लोगों की जो मदद के लिए एक गैर स्वैच्छिक संगठन है और युद्ध स्तर पर जो विनिष्ट हुए क्षेत्रों के लिए चिकित्सा असमानता को पूरा करने के लिए अंतर स्वैच्छिक अभिकरण है। तो इसमें हमारा डी, युद्ध के विनिष्ट हुए क्षेत्रों के लिए ये असमानता को पूरा करने के लिए
अंतर जो सरकारी अभिकरण है। नेक्स्ट लेटेस्ट प्रैक्टिस, व्हाट इज द नेक्स्ट? जेल आधुनिकीकरण योजना और जो भारतीय जेलों की स्थिति क्या है, इस पे बात करेंगे। चर्चा में क्यों है भाई, पहले तो ये सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्या है, चर्चा में होने का इसका कारण क्या है। Recently, the Union Minister of the issued the guidelines of state governments of the modernizations of the prisons under the prisons modernization schemes। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए जेल आधुनिकीकरण की योजना के तहत जो जेलों को आधुनिकीकरण बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये हमारा जो आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटना और जो लोक निर्माण जो सामायिक मुद्दे सिलेक्टेड यूपीएससी मेंस में, और जीएस पेपर 2 में आएगा सरकार की नीतियां, सरकार क्या नीति बना रही है वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विकास के हस्तक्षेप, जो मानव संसाधन से संबंधित जो सामाजिक सेवा क्षेत्रों के विकास के संबंधित में विषय, और जो यूनिट 15 जो भारत व्यवस्था शासन व्यवस्था। जेल आधुनिकीकरण योजना, ये क्या है? जेल आधुनिकीकरण योजना केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में योजना का प्रारंभ किया गया था ताकि जेलों की स्थिति को सुधार करने के लिए उन्हें आधुनिकीकरण बनाया जा सके। कब किया गया था? 2021 में, लास्ट ईयर। केंद्र प्रायोजित इस प्रकार की योजना के लिए राज्यों में 50%, जबकि जो केंद्र शासित राज्यों में जो पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 90% भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्या जो पूर्वोत्तर के उनके लिए 90%, जो इस तरह के हमारे जो है तो उनमें 50% जो है नॉर्मल के लिए। इस योजना के तहत जो जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना, जेल में कर्मियों को कमी को पूरा करने के लिए, साथ कैदियों की स्थिति में सुधार करने के लिए आयाम सम्मिलित है कि वो जितनी भी है हमारी जो फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कराना। फैसिलिटी का मतलब ये जेल की जो व्यवस्था है उसको उनकी बाउंड्री है इस तरह की जो सुरक्षा उसको जो मजबूत कराना, और जेल में कर्मियों की जो कमी रहती है उनको पूरा किया जाए। सपोज करो जहाँ पे कोई गार्ड है या इस तरह से, या पुलिस वाले हैं जो मतलब पूरा जो है ये खाना बनाने वाले वट एवर जो भी है उस तरह की फैसिलिटी, और कैदियों की स्थिति में सुधार किया जाए कि उन्हें अच्छी तरह से जो है सपोज करो कोई आके उनसे मिले तो एक पूरा जो पैरामीटर उसको फॉलो किया जाए, इस तरह की कंडीशन है सारी। जो उल्लेखनीय है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की योजना व्यापक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जो जिम्मेदारी जो संबंधित राज्य सरकार को छोड़ी है। कि सेंटर ने उसको नहीं छोड़ा कि सेंटर ने अपनी इसको जो गाइडलाइंस जारी की, इसके लिए बोला है कि नहीं अब जो सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने आप को जो इसके जो कदम उठाए इसके प्रति। किंतु जो पिछले वर्ष इस योजना की शुरुआत होने के बावजूद अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे जो राज्यों में इसे दिशा की पहल की गई है। इसमें जो पहले स्टार्ट कर दिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो दिल्ली जैसे में इस राज्यों की पहल स्टार्ट हो गई है। यही कारण है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पूरे राज्यों के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए, जो उनको कर दिया कि भाई तुम भी जिसने नहीं किया वो भी करो। तो जेल सुधार की आवश्यकता क्यों है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार जो वर्ष 2019 में भारतीय जेलों की क्षमता जो 17 गुना अधिक कैदी बंद थे। भाई जितने थी सपोज करो भाई जितने थी मान लिया तो उससे 17 गुना ज्यादा थे। अब देख लो कि फिर उन्हें फैसिलिटी भाई जो अपना आराम भी तो वैसे भी तो चाहिए कि मतलब वो भी तो इंसान ही है, ठीक है गलत रास्ते पर चल गए। तो उस चीज को देखते हुए तो वर्ष 2018 के बाद इन आंकड़ों के अनुसार जो वृद्धि की गई, लगातार वृद्धि हुई है, परंतु जो चिंतनीय की विषय यह है कि इस अवधि में जेलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। भाई कैदी तो बढ़ गए जो अब कैदी, लेकिन उन्हें स्पेस नहीं मिल पा रहा प्रॉपर। अब स्पेस नहीं मिल पा रहा तो ढहने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, उसकी बात की जा रही है। जेल संख्या जो 2018 के अनुसार जेल की स्थिति खराब होने के कारण 2018 में जो 1675 कैदियों की मृत्यु हो गई। जो 2018 में क्या हुआ, जो 1675 आदमी, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, उसमें मृत्यु हो गई। स्थिति खराब होने, जेल की स्थिति खराब होने के कारण उनमें जो आवश्यकता होने जो कैदियों को होने वाले कारण जो न्यायालय से लंबित मामलों की जो एक बड़ी संख्या है कि जहाँ से जिन पर न्याय नहीं मिल पा रहा, जो अब तक उन पर सुनवाई नहीं हो रही, कुछ में तो कुछ निर्दोषी फंसे हुए हैं। तो वर्ष 2017 के अनुसार 17 में सरकार की सूचित किया गया कि भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाकर जो 2 करोड़ 60 लाख से अधिक हो गई है। कितनी हो गई? 2 करोड़ 60 लाख जो हो गई है, सुनते ही नहीं है। तो इस प्रकार के अन्य जो कारण जो न्यायिक प्रक्रिया के लंबित और महंगा होना भी है, तो न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी है, नंबर ही नहीं आता। वर्तमान में जो अधिकांश कैदी इसलिए जो जेल में है कि उनके पास जमानत के लिए कोई धन नहीं, कुछ ज्यादातर मोस्टली इसलिए कि उन्हें जमानत के लिए कोई धन नहीं, जमानत भी हो कैसे हो जाए। एनसीबीआर के जो वर्ष 2020 और लगभग जो 42% कैदी जेल में थे, उनके पास धन की कमी होने के पर्याप्त विधायी
विधिक सहायता उपलब्ध नहीं थी तो कोई उनका केस लड़ सके इस तरह से। तो जबकि जन अनुच्छेद हमारा 21 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गैर कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का मूल अधिकार घोषित किया गया। क्योंकि हमारे आर्टिकल 21 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कि भाई कोई भी हमारा जो उन्हें जो इस तरह कैदी है उन्हें जो वो फ्री में वो लड़ेगा केस उनका, जो वो अपना वकील ले सकते हैं। लेकिन कहाँ से लें, ये तो सिर्फ लिखा उसमें किताबों में। वहीं दूसरी ओर जो 2/3 से जो कैदी ऐसे हैं ये जो अंडर ट्रायल पे, अर्थात उन पर जो अपराध सिद्ध नहीं हो पाया, जो अंडर ट्रायल है 2/3 से ज्यादा अपराध सिद्ध नहीं हुआ फिर भी उन पर रखा गया। तो उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायिक जो प्रणाली के लिए जेल व्यवस्था के लिए वस्तुस्थिति को दर्शाते हैं कि भाई किस तरह की कंडीशन है। जो जेल कैदियों के लिए अधिकांश संख्या होने के कारण उन्हें आवश्यकता पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा। ज्यादा संख्या होगी तो उन्हें जो चाहिए पौष्टिक परिवार जो जैसा ऐसा होता है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, तो वो भी नहीं हो पा रहा वहाँ पे। अच्छा, जेल सुधार के लिए जैसे कोरोना है आजकल, कोरोना में भी स्थिति में भी वहाँ पे इस तरह तो प्रॉब्लम आएगी जहाँ 10 जगह रहने की जगह है और वहाँ पे रखे जाए 50, तो भाई आप दिक्कत होगी। सेवकों के लिए प्रश्न उठाया जा रहा है कि भारतीय राजनेता इस प्रकार के मात्र इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि जेल में बंद कैदी उनकी जो वोट बैंक की सीमा में नहीं आते। कि जो क्यों नहीं देते अब राजनेता, क्योंकि भाई जो है कि वो कैदी जो है उनकी जो वोट बैंक की सीमा नहीं है, ये वोट के लिए सिर्फ लालच है एक तरह से, इस तरह की बात की गई है इसमें। इसके अलावा जो जेलों में आधारभूत सुविधा का अभाव है, जितनी भी बेसिक्स जो हमारी जो नीड्स हैं उसका जो वहाँ पे अभाव है। जेल में जो आपराधिक गतिविधियों को बढ़ते मामले के लिए महिला कैदियों और बच्चों को सुरक्षा तथा उनकी जेल प्रबंधन के लिए पर्याप्त कर्मियों वित्त उपलब्ध नहीं होना एक अन्य प्रमुख चुनौती है। कि जो वहाँ ये भी तो है महिला, अब उनके बच्चों को जो भाई पर्याप्त जो जिस तरह की पौष्टिक भोजन या इस तरह की जो सुरक्षा उपलब्ध नहीं होना, तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। भारत में जेल सुधार की आवश्यकता, तो भारत में जेल सुधार योजना prison reforms of the schemes. The prison reforms scheme was the launched for the year 2002 or 2003. 2002-2003 में with the aims of the improve the conditions of prisons and the prisons personnels. तो ये जेल सुधार नीति के 2002-2003 में जो कैदियों जेल कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये तो यह इस तरह की जो योजना कुछ जेल का निर्माण, मौजूदा जेल की जो जेल की मरम्मत की जाए कि भाई सपोज पता लग रहा है कि नहीं वो जो प्लास्टर टूट रहा है या ऊपर से कुछ इस तरह से, तो कुछ पुरानी हो सकता है कि मान लिया ऊपर से लेंटर वेंटर भी तो भाई जर्जर हो रहा है, तो उस स्थिति में तो मानवीकरण जो स्वच्छता और जल स्थिति के सुधार के लिए सम्मिलित है सारी जो इस प्रकार की ई जेल परियोजना क्या है? जेल परियोजना के उद्देश्य जो डिजिटल के माध्यम से जेल के प्रतिबंध को दक्षता बढ़ाएगा कि जितना भी मैनेजमेंट है सपोज करो इससे मिलने जाना है तो उसमें जो एक टोकन नंबर, फिर ये नहीं कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं ये इस तरह से, तो एक जो ये खत्म हो जाएगा। जेल परियोजना का प्रतिबंध कैसे, जो प्रतिबंध प्रणाली जो प्रिजनर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स PIMS को जोड़ती है, जो कैदियों की जानकारी को रिकॉर्ड रखने और जो करने पर संबंधी और जो भी प्रकार की रिपोर्ट बनाने के लिए सहायक है। जितने भी मिलोगे तो उनके भी ये कैमरा लगा हुआ है इस तरह से जो एक बिल्कुल, तो उसमें हम जो बहुत सारी चीज़ें कि आगे जो इस तरह की घटना ना हो तो इस तरह की तो उनकी रिकॉर्ड की जाए, कौन मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है क्या मिल रहा है, तो सारा रिकॉर्ड रखा जाए। तो जो मॉडल जेल जो मैनुअल्स 2016 मॉडल में जेल 2016 यह मैनुअल जेल जो कैदियों के लिए उपलब्ध कानूनी निःशुल्क सेवाओं सहित है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो प्रदान करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के विचाराधीन कैदियों की मुफ्त कानूनी सेवाओं के सहित जो अन्य सेवाएं देने के लिए वेब पे आधारित जो एप्लीकेशन की जो शुरुआत की गई है। एप्लीकेशन का उद्देश्य कानूनी सेवा प्रणाली को अधिक से अधिक पारदर्शी उपयोगी बनाना था। जेल सुधार और जो सुधारात्मक प्रशासन की राष्ट्रीय नीति मसौदा 2018 जेल की सुविधाओं को राज्य सूची में समर्थित सूची में सम्मिलित करना, जेल संबंधी जो मामलों के लिए एक समान और जो व्यापक कानून का निर्माण करना, प्रत्येक राज्य में जेल और जो सुधार सेवाओं और एक विभाग का निर्माण करना, ये है। ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ द प्रेजेंट रिफॉर्म्स ऑफ द corrections of the administration 2018 let us practice what is the next राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, ये क्या कहता है भाई उनको देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स
जो SCCI लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली नीति आयोग जो लॉन्च द स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स। प्रमुख बिंदु क्या क्या है, मेन पॉइंट इसके जो सूचकांक प्रमुख बिंदु: ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण की जो सुरक्षा, सुधार के आधार पर प्रयास, राज्यों में रैंकिंग, राज्य जो सस्ती, सुलभ एवं जो कुशल राज्य, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण से जुड़े एजेंडे को जो चलाने के लिए मदद करना, ऊर्जा जलवायु के विभिन्न आयामों को राज्य के लिए बीच में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना में शामिल है। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडेक्स: 6 मापदंड है। डिस्कॉम विद्युत वितरण प्रदर्शन, कंपनी प्रदर्शन, सामर्थ्य पहुंच और ऊर्जा की विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता, नई पहल। गुजरात, केरल, पंजाब जो नीति आयोग ने सेबी के इस शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों में चुना गया है। 6 राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य हैं गोवा, त्रिपुरा और जो मणिपुर। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड सबसे नीचे रखा गया। संतोष पर जो इनका प्रदर्शन बिल्कुल संतोष सेटिस्फेक्शन वाला जो वो नहीं है। तो कैटेगरी जो SCI स्कोर कौन कौन सा है, फ्रंट रनर जो टॉप थर्ड्स में जो कंपोजिट से भी इनका जो स्कोर है 46, जो अचीवर जो ये मिडिल 1/3 से इनका जो 36 से 46 के बीच में है, और जो एस्पिरेंट्स लोअर थर्ड्स ये है हमारा या तो ये तो 36 के बराबर या इसके बराबर, ये 36 के बराबर या। तो ये हाल ही में चर्चा में रहने वाला जलवायु सूचकांक उसके जो द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा, तो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नीति आयोग द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। तो इसमें हमारा आएगा, तो ये किसी नीति आयोग द्वारा जारी किया गया भाई। नेक्स्ट है हमारा उत्सव पोर्टल। उत्सव पोर्टल वाला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में क्यों है भाई ये। Recently, the portal named the Utsav launched the Union Ministry of the Tourism's objective of the portals to promote the various regions of India, popular tourism of destinations across the world। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्सव पोर्टल लॉन्च जारी किया गया है भी। उत्सव पोर्टल का उद्देश्य भारत के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विश्व भर के लोक प्रिय पर्यटन को स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। साथ ही जो प्रसिद्धि धार्मिक स्थलों के जो सीधा प्रसारण भी किया जाएगा, ताकि जो श्रद्धालुओं को घर बैठे जो प्रदर्शन जो बैठे जो दर्शन कर सकें। ये प्रमुख बिंदु क्या है इसके, जिसके अंतर्गत जो भारत के कार्यक्रम के त्यौहार संबंधी सूचनाओं को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह पोर्टल वैश्विक मंच पर जो भारत के विभिन्न आकर्षक तस्वीरों के रूप में पर्यटन को प्रासंगिक डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा तथा लोगों में जागरूकता आकर्षण बढ़ाकर जो यात्रा का अवसर उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के माध्यम से न केवल भारत में सॉफ्ट पावर की अवधारणा को बल मिलेगा, बल्कि जो विदेश में पर्यटन आवागमन और व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलेगी। व्हाट इज द नेक्स्ट हमारा ईदार पोर्टल। ईदार चर्चा में क्यों है भैया, हाल ही में recently the Union Ministry of the Roads, Transport and Highways reported the e-dars, e-debits of the accident reports। तो ये हमारा है हाल ही में सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ई-दार ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक पोर्टल जो जारी किया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके, यह पोर्टल जो सड़क दुर्घटना तत्काल जानकारी के लिए दुर्घटना में मुआवजे को तेजी से निपटाने के लिए मदद करेगा और बड़ी परिवार को राहत मिल सकेगी इससे। ई-दार पोर्टेबल पोर्टल जो आसान पहुंच के लिए डिजिटल विस्तृत रूप में ई-दार को जो पोर्टल को अपलोड किया जाएगा, और इसमें जो एकीकृत सड़क दुर्घटना के लिए आई रोड्स जोड़ा जाएगा, डेटाबेस जोड़ा जाएगा। एकीकृत सड़क दुर्घटना आई रोड्स 90% से डेटा को एप्लीकेशन से माध्यम जोड़ा गया ई-दार पोर्टल में पहुंच दिया जाएगा। पुलिस, सड़क प्राधिकरण, अस्पताल जैसे जो हितग्राहियों के लिए ई-दार फॉर्म से जुड़े जो कम जानकारी और जो आवश्यकता होती है। इस प्रकार की ई-दार पोर्टल आई रोड विस्तृत ई संस्करण है। पोर्टल दुर्घटना में शामिल होने वाले जो तारीख प्रथम सूचकांक रिपोर्ट में जो व्यापक तलाशी द्वारा फर्जी दावे को जो विरुद्ध जो जांच भी करेगा। पोर्टल के अन्य सरकारी पोर्टल को जोड़ा जाएगा, जिसमें जो वाहन ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी विभिन्न प्रकार के वाहनी जो पंजीकरण के लिए जानकारी प्राप्त की जाएगी। दुर्घटना हॉटस्पॉट पर पहचान की जाएगी, ताकि जो हॉटस्पॉट की दुर्घटना बचाएंगे समाधान किया जा सके। व्हाट इज द नेक्स्ट,
साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में जो विश्व बैंक द्वारा साउथ एशियन इकोनॉमिक्स फोकस रिपोर्ट रिसेंटली द रिपोर्ट्स ऑफ द नेम द साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट was released the World Bank. This report is the economic activities of the evaluators of World Banks consist of the South Asia including the India नामक जारी की गई। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार की जो समस्त दक्षिण एशिया संबंधित आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके? 9 पॉइंट। इस रिपोर्ट के अनुसार जो चालू वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत ने अपनी विकास दर को जो 8.7 से घटाकर जो 8% कर दिया गया है, क्योंकि जो भारत में कोरोना महामारी के जो नए संभावित जो संकट और जो मुद्रास्फीति के लिए खपत की बाधित होगी। साथ ही जो रूस यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध के कारण जो कच्चे तेल की कीमतों के और खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होने की जो संभावना इसमें बताई गई है। रिपोर्ट में जो स्पष्ट के रूप में किया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो दक्षिण एशिया में अर्थव्यवस्था नकारात्मक असर पड़ेगा और ये यहाँ पर जो प्रभाव समस्त वैश्विक जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। व्हाट इज द नेक्स्ट? हेलिना मिसाइल। हेलिना चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा पोखरण स्वदेशी रूप से जो विकसित एंटी गाइडेड मिसाइल्स सिस्टम्स हेलिना का सफल परीक्षण किया गया। Recently, the indigenously developed of the anti-tank guided missile, the system Helena has been successfully tested fired for the Defense Research Development Organization DRDO in Pokhran. Helena जो टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना जो सेना संस्करण है, इसका जो तीसरी पीढ़ी की थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो नाग मिसाइल सिस्टम की जो हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। इस मिसाइल को जो प्रणाली का प्रक्षेपण दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है। इसको किसी भी दिन और रात में कभी भी कर सकते हैं। इसका प्रक्षेपण कवच और विस्फोटक जो प्रतिक्रिया कवच के रूप में जो टैंक को भेजने के लिए किया जा सकता है। हेलिना ने DRDO द्वारा स्वदेश से डिजाइन विकसित किया गया है। हेलिना डायरेक्टर जो हिट मोड के साथ साथ टॉप मोड दोनों को लक्ष्य बना सकता है। इसकी अधिकतम सीमा जो 7 किलोमीटर की है, 7 किलोमीटर कहते हैं। इसे एडवांस लाइट जो हेलीकॉप्टर के जो हथियार युक्त संस्करण के लिए एकीकृत हेतु जो डिजाइन और विकसित किया गया है। हेलिना को वायु सेना के ये ध्रुव शस्त्र के रूप में भी जाना जाता है। क्या नाम रखा है इसका? ध्रुवस्त्र। व्हाट इज द नेक्स्ट? ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में विश्व पवन ऊर्जा परिषद ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल 2022 के लिए ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी की गई है। रिसेंटली द वर्ल्ड विंड एनर्जी काउंसिल रिलीज द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। प्रमुख बिंदु क्या है? रिपोर्ट के अनुसार 2021 में पवन ऊर्जा को सबसे अच्छा वर्ष रहा, लेकिन वर्ष 2000 जो परिस्थानों को तेजी से बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि यह शुद्ध शून्य लक्ष्य इनटू नेट जीरो गोल्स को हासिल किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 96.6 गीगावाट क्षमता प्रस्तावित की गई थी, जबकि यह 2020 में यह क्षमता जो 95.3 गीगावाट थी। पवन ऊर्जा की संचय क्षमता जो 837 गीगावाट हो गई। रिपोर्ट के अनुसार जो ऊर्जा क्षमता स्थापना को स्तर बढ़ाने के लिए दुनिया में एक नई कुशल नीति अपनाई जानी चाहिए। रूस और यूक्रेन संकट के दुनिया को दिखाया है कि अभी भी ऊर्जा सुरक्षा के जीवाश्म ईंधन का आयात पर निर्भर है। इस रिपोर्ट में इस प्रकार प्रकाश डाला गया कि भारत ने अपनी पवन ऊर्जा क्षमता जो 30% 2020 तक की तुलना में जो वृद्धि की है और 2021 में 1.45 गीगावाट की ऊर्जा को जोड़ा है। भारत टरबाइन का घटक निर्माण के लिए निर्यात के लिए एशिया में आगामी प्रमुख केंद्र के रूप में है। भारत ने 140 गीगावाट स्थापित पवन ऊर्जा के आधार पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माता विशाल प्रयुक्त तटवर्ती एवं जो अपतटीय पवन संसाधनों की जांच करनी जानी चाहिए। तो GWEC ग्लोबल एंड द विंड एनर्जी काउंसिल GMC is the members of the best organization of representatives of entities the energy sectors. A member of the GWEC representing the 1,500 companies and organizations and institutions more than the 80 countries, including the manufacturer develops और जो
जो कंपोनेंट्स सप्लायर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल विंड्स एंड द renewables associations, electricity providers and financial insurance companies. Our members also are the national wind power and trade association associations from the both establishment emerging market, including the world largest market of the United States, all the Europe markets, India and China. Our missions: Global Wind Energy Counseling in the International Trade Associations, Wind Energy, Power Energy. Our mission is ensure the power, the establishment itself, the answer book today, the energy challenge to provide the sustainable environment and the economic benefit. What is the next? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड चर्चा में क्यों है भैया? भारत हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 को 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के मारे गए लोगों को जो श्रद्धांजलि दी है. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पेड ट्रिब्यूट्स द दोज हु वर किल्ड इन जलियांवाला बाग दौरान मिस केयर्स इन मस्क इन ईयर 1919. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका अद्वितीय साहस और जो बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरित रहेगा. जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 6 अप्रैल 1919 शैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की जो गिरफ्तारी का विरोध के कारण हुआ था. जनरल डायर रविंद्रनाथ टैगोर जो टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी इसमें. उधम सिंह जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जो लेफ्टिनेंट जनरल ओ डायर की जो हत्या की गई थी इनका और जो 1940 में फांसी दी गई थी. हंटर आयोग डिसऑर्डर जो इक्वलिटी ऑफ कमेटी 1904 जो 1919 में बना था. ये 14 अक्टूबर 1919 की जो भारत सचिव एडविन जो मॉन्टेग्यू द्वारा जो गठन किया गया. अध्यक्ष था विलियम हंटर, स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सोलिसिटर जनरल्स और स्कॉटलैंड की जो कॉलेज ऑफ जस्टिस के सेनेटर. हंटर कमीशन डिसऑर्डर द इंक्वायरी कमेटी. हंटर आयोग 3 सदस्य थे इसमें. सर जो चिमनलाल, हरिलाल शीतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता. पंडित जगत नारायण संयुक्त प्रांत के जो विधिक सदस्य और जो अधिवक्ता. सरदार जो साहिबाबाद सुल्तान अहमद खान और ग्वालियर के राज्य के अधिवक्ता थे इसमें. हंटर कमीशन 13. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के वलियावाला में लोग किस कारण से एकत्रित हुए थे? तो लाला लाजपत राय, गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, गदर पार्टी के समर्थन में, डॉक्टर सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के विरोध में और जो उपनिवेश के बाद में. तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में. नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द नेक्स्ट? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे ये जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं इनका रिटायरमेंट होने वाला है. तो जो चर्चा का विषय है भाई उनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संसद द्वारा दोनों संगठन द्वारा पीठासीन अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा हो गई है. रिसेंटली द इलेक्शन द प्रेसिडेंट वाज द डिस्कस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. इंडिया इज द प्रोवाइडिंग द ऑफिशियल्स बोथ द हाउस एंड द पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो उल्लेखनीय है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो 16 नंबर के हैं, कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला है. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही जो राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाने का प्रावधान है. अनुच्छेद कौन सा है? 62 में आएगा ये 62 में. राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अनुच्छेद 54 जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन आर्टिकल जो 54 इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचन. इलेक्टेड मेंबर्स द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली में पौंडीचेरी सभा के निर्वाचित सदस्य. दिल्ली और जो पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य बात की जाएगी इस पे. अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका. द आर्टिकल 55 मोड ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. अनुपालिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा जो एकल संक्रमण मत प्रणाली माध्यम से जो एक विधायक के मत का मूल्य राज्य के कुल जनसंख्या अपॉन जो होगा हमारे राज्य विधानसभा कुल जो निर्वाचित मतों की संख्या अपॉन 1000.
एक सदस्य का मत का मूल्य इक्वल टू राज्य के विधायकों का मत का मूल्य, जो मतों का मूल्य, मत मतलब वोटों का मूल्य, और जो सदस्य अपन सदस्य के सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जिससे निकल आएगा न्यूनतम मत संख्या कौन सी होगी, कुल वैधों की संख्या, वे जितने वैध मत बड़े हैं उनकी अपॉन 2+1। अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 राष्ट्रपति को पुनः पात्रता होना, जो अर्थात किसी व्यक्ति को कितनी भी बार जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 57 कहता है कितनी बार भी ये जो पात्रता हो सकता है। अनुच्छेद 71 जो आर्टिकल 71 ये कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी विवाद की सुनवाई सिर्फ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होगी। जो इनकी इससे रिलेटेड कुछ भी विवाद होगी वो केवल हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट 111 था द कलर ब्लाइंडनेस। चर्चा में क्यों है भैया? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय फिल्म और जो टेलीविजन संस्था को रंग बंधुता कलर ब्लाइंडनेस से संबंध उनसे पीड़ित उम्मीदवारों को फिल्म निर्माण और जो संबंधों पर अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करने का निर्देश दिया है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिवाइज द curriculums of the film makings and the editings of candidates of the suffering from the color blindness। वन अंधता क्लाइंट ब्लाइंडनेस क्या होती है? तो नॉर्मल आइज की जो हमारी करेक्ट जो अंडरस्टैंडिंग कलर इस तरह की होती है, जो ये, और जो कलर ब्लाइंडनेस की क्या होती है, ये यहाँ से सीधी अलग अलग, ये जो देखो ये फट रही है, यहाँ पे कलर है, ये कलर को पहचानेगा, यहाँ पे कलर नहीं पहचान पाता ये। अच्छा फादर नोट कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो मान लिया XY है, और मदर कलर ब्लाइंडनेस जो ब्लाइंडनेस है तो XX है इसकी जो। अब जो इसके बाद क्या होगा, सन होगा इनका जो, तो ब्लाइंडनेस होने के कितने चांसेस हैं XY, और सन ब्लाइंड जो कलर ब्लाइंडनेस में होने के लिए XY पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे इसके जो क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम विल बी कलर ब्लाइंडनेस, ऑल द जो सन्स होंगे हमारे जो कलर ब्लाइंडनेस होंगे। अच्छा डॉटर जो कलर ब्लाइंड जो अगर जो माता है तो इसे डॉटर के होने के जो कितने ऑल डॉटर्स विल बी ब्लाइंडनेस जीन्स ऑफ द कैरीज, तो ये आगे जो कैरी करती है ये भी ब्लाइंडनेस के लिए। कलर ब्लाइंडनेस टाइप जो केसेस ऑफ द इफेक्ट्स द monochromies, this is the name of the one types of the extent of the liberty of the color which is the gray shades। तो ये देखें व्हाट इज द नेक्स्ट है हमारा ऑयल बॉन्ड। चर्चा में क्यों है? हाल ही में वित्त मंत्री ने तेल की जो ऊंची कीमतों का आलोचना करते हुए जो तेलों के करों और जो तेल की कीमतों को कमी नहीं कर सकती। पिछली कुछ जो सरकार द्वारा जाली ऑयल बॉन्ड के लिए भुगतान करना पड़ता था। हालांकि आलोचकों का दावा है कि सरकार के लिए ऑयल बॉन्ड के लिए भुगतान करना पड़ता है, इसके लिए अर्जित राजस्व की तुलना में अधिक नहीं है। ऑयल बॉन्ड क्या कहता है भैया? घरेलू खुदरा मूल्य दो घटक होते हैं, कच्चे तेल की कीमत और जो इसकी मूल्य कीमत पर लगाए गए जो कर, साथ ही जो खुदरा मूल्य के निर्धारित करते हैं। एक कर उत्पाद के लिए मामले के विभिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अब तक के जो 1 लीटर पेट्रोल कुल खुदरा मूल्य जो 50% और 1 लीटर डीजल के लिए 44% कर है। जब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतें और अधिक होती हैं तो अतीत में सरकारें जो अक्सर तेल को विपणन कंपनियों OMCs के उपभोक्ताओं की पूरी कीमत वसूलने के लिए बचने को कहती थी। नेक्स्ट है अगर कोई तेल कंपनी जो भुगतान नहीं मिलता तो वह लाभहीन हो जाएगी, और इस भुगतान में लाभहीन हो जाएगी, उसे लाभ नहीं मिलेगा, सरकार को के अंतर को भुगतान करेगी। अगर किसी सरकार को राशि का भुगतान नकद में किया जाता है तो व्यर्थ होता है, और जो क्योंकि सरकार जो OMCs को भुगतान करने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए लोगों को कर लगाना पड़ता है, जो ऑयल बॉन्ड कहते हैं। लोगों पे जो कर लगाएगी ऑयल बॉन्ड। एक ऑयल बॉन्ड की जो IOU एक सरकार द्वारा जो OMCs द्वारा जारी किया गया वचन पत्र प्रॉमिस नोट होता है, जो नगद राशि के बदले सरकार उन्हें देती है और कंपनी जनता के लिए ईंधन की पूरी कीमतें वसूल न करे। एक जो ऑयल बॉन्ड सरकार द्वारा विपणन कंपनी की जो क्षतिपूर्ण 10 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का जो भुगतान करेगी, जब तक जो ऑयल बॉन्ड परिपक्व न हो जाए तब तक जो सरकार भुगतान न कर सके। 8% या 80% लोगों को जो भुगतान करेगी। ऑयल बॉन्ड जो वैधानिक जो तरलता अनुपात
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR प्रतिभूतियों के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते, जिसके लिए आधारभूत प्रतिभूतियों की तुलना में उनमें तरलता कम होती है। नेक्स्ट हमारे फैक्ट्स हैं, देखो भाई, तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है। जो ये हमारा पूरा निचोड़ है, फैक्ट्स हैं। तो पहला क्या है, कुछ स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर भूषण कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो लागू करता है, तो ये हमारा पंचायती राज मंत्रालय लागू करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने अवसर योजना लॉन्च की गई है, तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMY क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है भाई। नेक्स्ट हमारा, विश्व बैंक के जो अप्रैल डेट अपडेट के अनुसार जो वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत की GDP का पूर्वानुमान कितना है, तो 8% है। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को जो समानता दिवस बनाने के रूप में मनाने के लिए बात की है, तो ये हमारा है इसमें तमिलनाडु ने की है इक्वलिटी के रूप में बनाने के लिए। हाल ही में जो खबरों में रहा, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है, तो ये यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। और LPA का अर्थ क्या है, इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान IMD मानसून की भविष्यवाणी करता है, तो लंबी अवधि वाला जो औसत, तो लॉन्ग पीरियड और एवरेज। हाल ही में जो खबरों में रहा, जो मोरस्कोवा किस देश की जो प्रसिद्ध युद्धपोत है, तो ये रूस का युद्धपोत है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022-2023 के वित्तीय वर्ष के अनुमानित वैश्विक व्यापार वृद्धि थी, तो 3% थी। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। संवेदनशील जो मौसम प्रवासी कामगारों के आवाजाही को मैप करने के लिए होता है। तो यदि देखो भाई, देखो मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया है जितना मेरे से हो सका वीकली करंट अफेयर को, जो हमारे बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दे थे, PIB वगैरह जो जितने गवर्नमेंट्स की जितनी साइट्स हैं वहाँ से, तो अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है जितना मेरे से हो सका। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।